सर्विसेज के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। झूमे इस त्योहार, नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। की चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की RPM तेज जो भागे। की चलती है इसमें। The new Glamour, simply magnetic. Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भाजपा ने जोरदार हंगामा किया। भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। राजद विधायक ने मुख्यमंत्री के बयान का बचाव किया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरक्षण बढ़ाने को ऐतिहासिक कार्य बताया। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन संपूर्ण विपक्ष ने मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने हंगामा किया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल नजर आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब पद से बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने महिलाओं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया है, ऐसे में उन्हें अब पद से हट जाना चाहिए। आखिर नीतीश जी ऐसा क्यों 2 दिनों से ऐसा क्यों कर रहे हैं? महिला और दलित का अपमान, मुख्यमंत्री सत्ता संवैधानिक पद पर बैठने के योग्य नहीं है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये गुंडा राज नहीं चलेगा। ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को गुंडा राज में तब्दील करने के लिए जैसे तैसे काम करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री का उनको माफी मांगना चाहिए। मांझी जी, दलित साहब को अपमानित होना पड़ा। निश्चित रूप में दलित के अपमान करना चाह रहे हैं। हम दलित का मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री को कितना आरक्षण आप तक दिए हैं, समीक्षा किए हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि समीक्षा करना चाहिए, इसी पर हम ऊंचे उम्र में बड़े हैं, हम उनसे क्वालिफिकेशन पहले प्राप्त किया है, हम पहले विधायक। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। जनता से हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। बीजेपी नहीं चाहती है कि आरक्षण का दायरा बढ़े। बता दें कि बिहार के इतिहास में पहली बार पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज का आरक्षण बढ़ाकर 75% किया गया है। राजनीति में लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कहने का अर्थ ये रहा कि उन्होंने जो मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और उनके बेटे को भी जो है उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। यही बात जो है वो बात कह रहे थे, लेकिन इस बात को
जो आज एक ऐतिहासिक दिन रहा, भाजपा हमेशा जो है उस चीज को मोड़ना चाहती है। जो आज देश के इतिहास में पहली बार कहीं 65% आरक्षण और 10% जो पहले EWS को मिलता था, यानी 75%। जो दो विधेयक जो आए थे, चाहे बहाली को लेकर के हो या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जो है, आज सब लोगों ने मिल करके जो है पारित करने का काम किया। तो ये तो बड़ा ऐतिहासिक काम था। और आरक्षण की सीमा तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, हम लोगों ने मिल करके जो है, चाहे दलित समाज के हो बढ़ाया है, आदिवासी समाज का बढ़ाया है, पिछड़ा अति पिछड़ा का बढ़ाया गया है। तो ये तो काम किया गया, ऐतिहासिक काम किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले महिलाओं का अपमान किया और सदन में बोलते हुए उन्होंने दलित पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का अपमान किया। ऐसे में अब उन्हें पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उन्हें इलाज की जरूरत है। 2 रोज पहले जिस तरह महिलाओं का अपमान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कल सबसे सदन के वरिष्ठ विधायक और पूर्व सीएम दलित समाज से आते हैं जीतन राम मांझी जी का अपमान किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनकी मानसिक इलाज की जरूरत है, आराम की जरूरत है। वो अविलंब बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में अपने पद से इस्तीफा दें। अभी लोग विरोध कर रहा है मोदी जी का। अब करने न दीजिए। अब पाप करके उसको छिपाने के लिए ये हथकंडा जो अपना रहे हैं, बिहार की जनता, देश की जनता सब देख रही है। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी कोई बात शब्द इस्तेमाल नहीं किया। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी तो सत्ता के मलाई में उनका भी बंटाधार हो रहा है नीतीश जी के साथ, उनको सोचना चाहिए इस पर। ठीक। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि सदन में नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का अपमान किया, वह बिल्कुल गलत है। बीजेपी वाले हमेशा किसी भी चीज का जाति और धन से जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर महिलाओं का अपमान किया, पर बीजेपी चुप रही। तो इनको जवाब देना चाहिए। यही मुख्यमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, किसी मंदिर में गए थे, इनको मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी, प्रवेश किसी तरह किए, मंदिर को धोया गया। किसने धोया? ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले धोने का काम किया। ये दलित विरोधी हैं। अगर कोई मामले उठाए जाते हैं, उसको जाति और धर्म से जोड़कर नहीं देना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, लेकिन बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का, उनका विरोध करने का, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री देश को हमेशा शर्मसार किया है। महिलाओं के बारे में जो उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही थी, आपको याद होगा कि जर्सी की गाय से तुलना की थी महिलाओं को। इसलिए पहले तो उनको अपने शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए। मणिपुर में जिस तरह से माँ बहनों का इज्जत लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री को पहले ये करना चाहिए। देश की जनता बहुत निगाहें से देख रही है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल विधानसभा में जीतन राम मांझी ने आरक्षण पर अपनी बात रखी थी, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी कुछ सुनाया था, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को मुझे तुम-ताम नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार को साजिश के तहत विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसके कारण वो अनाप-शनाप बातें करते रहते हैं। उन्हें इसकी जांच की जरूरत है। की मांग करते हैं हम लोग कि जांच करें कि कौन ऐसा मिला रहा है, लेकिन मिला रहा है निश्चित रूप में, तब ये हरकत कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं तो 2005 और 10 के बीच में नीतीश कुमार को हम लोगों ने देखा है। तो अब अभी आप इतना समूचा लंका जल गया और भी पता नहीं सीता की कौन किसी औरत है। नहीं, हमारा आज कहना यह है कि जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से विधायकों के अधिकार को काटा जा रहा है, माननीय अध्यक्ष
अध्यक्ष के द्वारा बोलने नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार से महिलाओं का और शेड्यूल कास्ट के लोगों को नीच बतलाया जा रहा है और जिस प्रकार से गलत जाति आधारित गणना करके लोगों को भरमाया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। सड़क से लेकर के सदन तक के करेंगे और जब तक इस पर परिमार्जन नहीं करेंगे हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग हर तरह से अपना जो आंदोलन है उसको लागू रखेंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें और अंतिम दिन जदयू विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जदयू विधायक रामविलास कामत ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बयानों पर तुरंत माफी मांग ली, जबकि प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं का अपमान करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। ऐसे में उन्हें भी महिलाओं के अपमान के मामले में माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस रोज महिला पर जो टिप्पणी कर रहे थे, जिसका उन लोगों ने विरोध किया है, और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खेद व्यक्त कर चुके उन बातों को लेकर के, जिन बातों को उन्होंने विधानसभा में कहा था, इस तरह की बातें देश के प्रधानमंत्री जी कई बार लोकसभा में और अन्यत्र भी महिलाओं पर टिप्पणी करते रहे हैं। हम तो आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अगर भूलवश किसी टिप्पणी को ऐसा कह दिए जिससे किसी को अपमानित होना पड़ा, उसके लिए वो खेद मांग चुके हैं। विधानसभा में राजद विधायक के लड्डू को बीजेपी विधायकों ने फेंका। दरअसल विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भाजपा के तमाम विधायक विधानसभा के पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहे थे। तभी राजद के विधायक मुकेश रोशन ने बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को मिठाई खिलाने की कोशिश की। उसके बाद लखेंद्र पासवान ने मिठाई को हवा में उड़ा दिया। लखेंद्र पासवान ने कहा कि मुकेश रोशन मिठाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के लिए खिला रहे थे। हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी समय आरजेडी के विधायक ने आया और आरजेडी के विधायक ने कहा कि लखेंद्र जी लड्डू खाइए, क्योंकि छठ पर्व के बाद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने वाले हैं। हमने कहा जो दलितों के अपमान और बिहार ही नहीं देश के महिलाओं के अपमान पर क्या तुम लड्डू बांट रहे हो? दलितों के अपमान हुआ बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, महिलाओं को अपमान हुआ है और तुम लड्डू बांट रहे हो। तो इन्हें कहा नहीं, वो जो हुआ छोड़ दीजिए ना, क्योंकि पर्व के बाद, छठ पर्व के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसलिए लड्डू खाइए। हम की शर्म करो। हमें तो लग रहा है तेजस्वी यादव के साजिश है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार जी को पागल कर दे और पागल करके पागल खाना में भेज दे और अपने विधायकों के द्वारा साजिश करवा कर लड्डू बंटवा रहा है। ऐसे नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी को तो नैतिकता समाप्त ही हो गया है, लेकिन हमें लग रहा है जो आरजेडी के विधायक है, वो आरजेडी के विधायक को भी नैतिकता समाप्त हो गया। वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में इतनी जल्दीबाजी है, जो जल्दी चाहता है साजिश के तहत नीतीश कुमार जी के पागल कर दे। इसका पागलपन भी नीतीश कुमार जी पर दवा का असर भी पड़ने लगा, जो 2 दिनों से विधानसभा सदन में दिखाई दे रहा है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक राजधानी पटना के होलसेल से लेकर रिटेल सोने चांदी की दुकान सज धज कर तैयार है। दुकानों में अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। शाम होते ही बाजार ग्राहकों से भर जा रहे हैं। रंग बिरंगे बल्ब से लेकर मिट्टी के दिए से बाजार भरे हैं। रंग बिरंगी झालर 50 से 500 रुपए तक में उपलब्ध है। बाजार के जानकारों के माने तो इस वर्ष धनतेरस दिवाली पर लगभग 400 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। बिहार के सीतामढ़ी में रेप की घिनौनी वारदात की खबर सामने आई है। घटना मेजरगंज थाना क्षेत्र की है। दरअसल एक चाचा ने अपनी ही भतीजी को बिस्किट खिलाने के बहाने खेत में ले जाकर उसका रेप कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में शव को खेत में फेंक दिया। परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद जब बच्ची का सुराग नहीं लगा तो पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों से पूछताछ और सहयोग से पुलिस ने बच्ची के शव को गन्ने के खेत से बरामद किया। घटना के संबंध में सदर डीएसपी रामकृष्ण ने बताया कि आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वैज्ञानिक आधार पर पुलिस जांच कर रही है। कल देर रात एक महिला मेजरगंज थाना अंतर्गत टंगराहा गांव से सूचना उन्होंने दिया कि उनकी 5 वर्षीय पुत्री लापता है। उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जो उनका रिश्तेदार भी लगता है उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत उससे पूछताछ की गई, जिससे पता चला कि उसने लड़की को मार दिया गया है। आज दिन में उसके द्वारा बताए गए जगह पर जाकर
छानबीन करने के उपरांत उस बच्ची का शव बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है एवं उसकी वैज्ञानिक तरीके से जो उसमें इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। मधुबनी जिले के रहिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महीनों से चोरी कांड में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को खजौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोर की पहचान मोहम्मद गुलाब और कन्हैया कुमार शाह के रूप में हुई। बता दें कि पोखरौनी गांव के रामविलास पासवान के घर चोरी सोना मोबाइल के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की विरुद्ध पूर्व में डकैती, आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। सासाराम के रामारानी जैन बालिका उच्च विद्यालय में रोहतास जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि मुद्दों पर नाटक के माध्यम से प्रहार कर संदेश देने का काम किया। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सचिन कुमार बिष्ट ने कहा कि विभिन्न विद्यालयों के अलावा कई मोहल्लों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कानून की अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। सेवा दिवस के अवसर पे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा रामा जैन बालिका विद्यालय में कल्चरल प्रोग्राम विधिक जागरूकता के लिए आयोजित की गई। बच्चों ने काफ़ी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और दहेज प्रथा और अन्य कुरीतियों पे कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो काफ़ी सराहनीय है। इसके अलावा डोर टू डोर कार्यक्रम भी है और रैली का भी आयोजन विधिक सेवा की ओर से किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। वो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हो या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।
मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं। पर माँ कसम, एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे, मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।